इतना टैक्स क्यों लेती है भाई? क्योंकि पेट्रोल डीजल अन्य चीज़ों से ही टैक्स मिलाकर, यही तो मैं बोलता हूँ आप लोगों से कि जैसा कि आपका कर्ज माफ़ करवा दिया तो वो आपके तो जाने हैं जेब से, क्योंकि तेल महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल कर दिया, खाने की चीज़ें महंगी कर दी, सब्जी महंगी कर दी, तो फिर क्या है, किसकी जेब से जा रहा है? सरकार की जेब से कि आपसे जेब से? सरकार आपसे सब ले लेती है लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं लगता और पार्टी में भी बन जाते हैं। तो यही कुछ रहता है, सरकार आम लोगों का गलत तरीके से फ़ायदा उठा लेती है। बाकी इसके बारे में आपको क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्या कह सकते हैं, अब कुछ भी हो भाई आपकी जिम्मेदारी है, आपको क्या करना है आपको नहीं। अब कुछ और अपडेटों के बारे में भी आप लोगों को बता देते हैं। अब किसान कर्ज माफ़ी हो गया, फसल बीमा के बारे में पूरी गहराई से आप लोगों को बता देते हैं। देखिए फसल बीमा को क्यों लागू किया गया था, एक्चुअली क्या था कि कई कारणों से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती थी और वो उसमें जो अपना जो ये अब जो उन लोगों ने लगाए वह भी निकाल पाते थे। तो इसलिए सरकार ने कुछ ऐसी प्लानिंग की कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए कि कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आप लोगों को मालूम होगा कि सरकार ने कुछ ऐसा सोचा था कि जिसके चलते अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है कि नहीं। तो बस यही चीज़ है। और बाकी फसल बीमा एक बहुत अच्छी योजना है, इसके चलते लाखों लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और आगे आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हो तो इसके तहत रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। यानी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। बाकी और भी कई सारी जो जानकारियाँ वो उपलब्ध होती रहेंगी इस चैनल पर। अब दूसरी तरफ से आप लोगों को बताना चाहिए मुझे कि लगातार ही सरकार जो है प्लानिंग कर रही है कि आगे किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर मजबूत किया जाए। क्योंकि आप लोगों को मालूम भारत की जब इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी तो भारत के लिए नुकसान वाली बात है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान में कितनी महंगाई हो गई है और भी कई सारे राज्य जहाँ पर काफ़ी महंगाई हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी आशंका जताई जाती है और इस पर विचार किया जाता है, मंथन किया जाता है कि किस तरीके से इसे रोका जाए। बाकी डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि सरकार आगे क्या करेगी। जहाँ दूसरी चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगातार इस फील्ड में वर्क किया जा रहा है जहाँ की अच्छा खासा प्रॉफिट हो हर एक इंसान को। अब बाकी देखिए प्रॉफिट तो आप लोगों को मालूम होगा कि हर एक में होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि उसको तरीके से किस तरीके से प्रॉफिट उठाया जाए, किस तरीके से क्या किया जाए, वह किसके ऊपर डिपेंड करता है, वह डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। भाई यदि एक एक इंसान इकट्ठा हो जाए तो आगे कोई भी इकोनॉमी नहीं गिरा सकता। यदि हर एक इंसान इकट्ठा नहीं हुआ यानी संगठन में नहीं आया और उसने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। इसलिए एक ही चीज़ बोलता हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए संगठन बनाकर लोगों को जागरूक करने में। क्योंकि लाखों लोगों को केवल यह लगता है कि भाई मेरा तो कर्ज माफ़ हो गया, मुझे तो प्रॉफिट मिलेगा, मुझे तो वोट डालने के 1000 मिलेगा, मुझे तो 500 मिलेगा। लेकिन भाई आप अपने हाथ में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि इससे आप ही को नुकसान होगा आगे। यदि सरकार आपको 1000 रुपये दे रही तो आपके जो घर के सामने जो रोड है वो भी नहीं डलेगा, नहीं आपके घर के सामने जो सड़क है वो भी नहीं डलेगी, यानी CC या XYZ कुछ भी। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी पैसे देकर वोट खरीदे जाते हैं तो आप ऐसा सोचना कि वह विकास नहीं होगा। और एक्चुअली क्या होता है कि हाँ कुछ लोग बिना पैसे दिए वोट डाल देते हैं लेकिन उनको भी कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता। ये वाली बात है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जैसे सरपंच है भाई किसी पार्टी, जैसे अभी BJP है पूरे में, तो मान लीजिए राज्य में BJP, केंद्र में BJP और शहर में BJP। अब BJP के अलावा एक सरपंच बन गया जो कि BJP को पसंद नहीं करता है तो उसको ज़बरदस्ती BJP को पसंद करना होगा और उनसे संबंध बनाए रखने होंगे। जबकि यदि वो उनसे संबंध नहीं बनाएंगे तो फिर जो हाल है ग्रामीण क्षेत्र का वही होगा। भाई कुछ लोग कमेंट करते हैं कि 1947 से हमारे ग्राम में सड़क नहीं डली है तो फिर कैसे डिजिटल इंडिया बनेगा, कैसे टेक्निकल इंडिया बनेगा, कैसे भारत में सक्सेस हो गया। तो भाई पहले पिछड़े हुए गाँव को तो संभालो, जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, जहाँ पर कीचड़ भरी सड़कें हैं और जहाँ पर मतलब यदि शहर जाना है तो पुल ही नहीं है, तैर कर जाना पड़ता है। यानी अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ है हमारा भारत देश। इस वजह से बोलते हैं कि सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ही फिर बोलना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा हो सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीरें वायरल होती थी। एक जैसे बताएं शिवराज जो सिंह है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा था कि लंदन से बेहतर हमारी मध्य प्रदेश की सड़कें हैं, और उन्हीं की एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी। कैसी वीडियो वायरल हुई थी आप लोगों ने देखा होगा कि वह कीचड़ में से उनकी गाड़ियों का जो काफिला है वो जा रहा है, तो लंदन से बेहतर हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें हैं। तो आप लोगों को भी मालूम होगा कि लंदन की कितनी बेहतर सड़कें होंगी। आप लोग सर्च कर लेना, देख लेना।
हमें तो नहीं लगता कि लंदन की सड़कें ख़राब होगी भाई। यदि स्पोर्ट बाइक चलानी पड़ती तो हम लोगों को बड़े बड़े शहरों में चलानी पड़ती और बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे पर चलानी पड़ती। हम लोग अपनी लोकल एरियाज में नहीं चला सकते, जैसे छोटे शहर में उतनी सड़कों में इतने बड़े बड़े ब्रेकर रखे जाते हैं। तो भाई यही कुछ होता है बड़ी सिटी में और छोटी सिटी में। और यही जो स्पोर्ट बाइक है, यदि छोटे शहर में भी इसका जो सड़कों का निर्माण किया जाए तो वहाँ पर भी स्पोर्ट बाइक चलाने में सब लोग इंटरेस्ट रखेंगे। अब बात यही पड़ जाती है। देखिए क्या होता है एक्चुअली, जैसे अभी टाटा कंपनी है, एक मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी है, रिलायंस पेट्रोल पंप है, और भी टाटा की और अडानी अंबानी कई सारी जो फैक्ट्रियाँ जो कंपनियाँ सारा कुछ है, वह लोग वर्कर्स को लगाए, ये लोग रोज़गार दिए हैं। देखिए कितना अच्छा ऑप्शन है। मतलब इन लोगों ने अरबों लोगों को रोज़गार दिया है इन 3-4 कंपनियों। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि नहीं। इस वजह से मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जरूरी नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में बात की जाए। एक्चुअली क्या है, अगर प्राइवेट में नहीं हो, जैसे यदि प्राइवेट में कुछ नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट में कुछ नहीं हो रहा तो प्राइवेट भी आप जॉब ले सकते हो। देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं और लाखों रुपये अर्न करते हैं और काफ़ी कुछ मेहनत करते हैं और काफ़ी कुछ सुनते भी हैं, काफ़ी कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिसको पैसा कमाना पड़ता है उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यदि आप भी मुसीबतों का सामना कर लोगे तो फिर आपको भी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें आपको ही प्रॉफिट मिलेगा, आप ही हर एक चीज़ से परिचित रहोगे। देखिए एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि अभी भी जो जनसंख्या वृद्धि है वो बढ़ती जा रही है। तो इसको कंट्रोल में करने के लिए एक योजना भी लागू की गई थी कि यदि 2 बच्चों से ज़्यादा किसी के हुए तो फिर उन लोगों को जॉब नहीं मिलेगी गवर्नमेंट, और कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए एक अच्छी पहल यूपी से यह पहल स्टार्ट हुई, अब यह सभी राज्यों में लागू कर दी गई है। अब एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे में भी कुछ नहीं होता है, जिसके 2 बच्चे हो एक टीम संगठित करनी चाहिए जिससे वह चेकिंग करें कि हाँ भाई, या फिर ऑनलाइन सब सिस्टम को संभाल लिया कि इनके 2 बच्चे हैं, पूरी फैमिली की डिटेल्स रखी जाए, पूरे माँ बाप की डिटेल्स रखी जाए, यानी हर कुछ की डिटेल्स रखा जाए, जो जिन कपलों की शादी हुई उनकी डिटेल्स रखी जाए। यानी सारी डिटेल्स रखने के बाद फिर एक्चुअली क्या किया जाए कि आपको चेक करना है कि अब इनके घर में क्या, यानी हर एक घर की जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए और एक ब्यूरो टीम बनानी चाहिए जो कि इस चीज़ को कंट्रोल में रखे कि क्या भी कितने बच्चे हैं, कितना क्या है और आगे क्या करना होगा। ऐसी कुछ सरकार को विचार मंथन करना चाहिए। फिर उसके बाद ऐसे 2 बच्चे उनके तो उनको कुछ ऐसा लालच देना चाहिए कि भाई फिर वो पैदा ही करें, ऐसा कुछ रहे तो बेस्ट रहेगा। एक्चुअली ऐसे में तो कोई भी बात नहीं मानेगा, आप लोगों को मानूंगा। अब हर एक इंसान भी कहना चाहता है कि हाँ एक लड़का एक लड़की, यानी 2 बच्चे ठीक रहेंगे, तो काफ़ी कुछ होता है। लेकिन अपन क्या बोल सकते हैं, अपन तो केवल आप लोगों को बता सकते हैं, बाकी इस पर आप ही बताना कि आप क्या करोगे। और जहाँ दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार काफ़ी कुछ जो बातें वो कही जाती हैं लोगों के लिए, और लोग भी मानते हैं उस चीज़ को। देखिए हमारा काम है, मीडिया से मीडिया कर्मी है, तो हमारा काम क्या रहता है, लोगों को आगाह करना, लोगों को बताना। देखिए एक तरफ जहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और पूरे इंडिया में बेरोजगारी अंतिम चरणों पर है, तो क्या किया जाए। ऐसे में आप लोग कहो कि चारों तरफ बेरोजगारी और आप लोगों को रोजगार दिया जाए, तो ऐसे कैसे संभव है कि नहीं। तो यहाँ पर सरकार कुछ ऐसी प्लानिंग कर रही है कि हर एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में। फिर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दिया, लोगों के बिज़नेस खड़े करवाए, तो क्या करें। देखिए आज बिज़नेस करने में भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है और लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो एक्चुअली इसमें भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी जो लॉस है वो भी होता है सभी लोगों को। लेकिन यहाँ पर सभी चीज़ों को पछाड़ कर उसको आगे निकालना होगा, क्योंकि देखिए और एक चीज़ और है कि सभी लोग आगे नहीं निकल सकते। आप लोगों को मालूम होगा कि सभी लोग बिजनेस करके आगे निकल गए तो फिर क्या है कि नहीं। तो फिर तो वही चीज़ है, सब लोगों को अपने अपने हिसाब से काम करना चाहिए। जिसको लगता है कि हाँ मैं बिज़नेस में सफल हूँ तो बिज़नेस कर सकते हो। यदि आप लोगों को, यदि उसको लगता है कि हाँ मैं नौकरी कर सकता हूँ 10, 12, 15 जब, तो वो कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको एक ही चीज़ करनी करनी। एक्चुअली क्या होगा, इससे कुछ ना कुछ नुकसान ही रहेगा, ना कि प्रॉफिट होगा। वही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब कुछ और आप लोगों को मैं पुराने इतिहास से रिलेटेड बातें बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए एक बुक्स उठानी चाहिए और पढ़कर बताना चाहिए। और कुछ मतलब आप लोगों को भी कुछ ऐसी बातें समझना चाहिए कि आप भी कहें कि हाँ वास्तव में यदि राजनीति सुधर जाए तो काफ़ी कुछ हो सकता है। देखिए एक्चुअली मेरी जो वीडियो होती है वो न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स की कैटेगरी में होती है और लगातार ही मैं इसी कैटेगरी में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।
और आप लोगों को मालूम है कि मैं जिस भी चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें सारी न्यूज़ कैटेगरी रहती है और न्यूज़ कैटेगरी से रिलेटेड ही मैं वीडियो बनाता हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं एक पत्रकार नहीं बनना चाहता था, लेकिन मजबूरी में मुझे पत्रकार बनना पड़ रहा है। क्यों बनना पड़ रहा है अभी मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं काफ़ी सारे चैनल्स चलाता था, लेकिन मेरा जो फोकस है वो पत्रकार पे इसलिए गया कि इसमें जल्दी ही जो चीज़ें हैं वो हमें सक्सेस की ओर ले सकती हैं, यही समझिए। चलिए अब बताते हैं आप लोगों को। अभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो बता दिया और अन्य राज्यों के हाल जाना चाहिए। हाँ, अब बाढ़ से रिलेटेड हालों के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश किससे स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के कई राज्य ऐसे हैं जो वर्षा ग्रस्त हैं, यानी बाढ़ से ग्रस्त हैं। वहाँ पर पानी भरा हुआ है चारों तरफ गाँव में और लोगों के घर से उनको बाहर निकाल कर कहीं दूर शिफ्ट कर दिया गया है। सरकार पूरा सहयोग कर रही है और लोग भी उसका पालन कर रहे हैं और लोग भी उसको मान रहे हैं। तो देखिए, एक्चुअली क्या है कि इस बार इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि कोई भी उसमें लिमिट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, इतनी बारिश हुई कि कोई भी लिमिट नहीं है। इसको लेकर सरकार ने अलर्ट भी कर दिया था कि इस बार बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो इसके लिए भी लगातार चेतावनी जारी की जा रही थी कि अब इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो इन क्षेत्रों को छोड़ दीजिए। देखिए, इसके लिए सरकार पूरी मदद कर रही है, रेस्क्यू टीम पूरी मदद कर रही है और लगातार चारों तरफ से निगरानी रखी जा रही है। हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है, ज़मीनी तौर पर रेस्क्यू टीम भी जो वो जांच है वो कर रही है और जो निजी होकर सीएम शिवराज भी द्वारा कर रहे हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के सीएम, यानी काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर व्यवस्था की जा रही है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए पुख्ता से जो तैयारी बुक की जा रही है। जहाँ दूसरी तरफ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आगे चलकर सरकार कुछ ऐसी प्लानिंग भी करेगी कि कुछ भी जो प्रॉब्लम वो क्रिएट ना हो। जी, इसके लिए पूरी तैयारी की जाए। जैसे बाढ़ से निपटने के लिए एक्चुअली क्या है कि जैसे बड़े बड़े डैम होते हैं वो उनको खुलना पड़ता है काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर। उन डैमों को मतलब खुलने से जो पानी है, पानी का बहाव तेज़ हो जाता है, उससे काफ़ी कुछ नुकसान भी हो जाता है, नहीं काफ़ी कुछ होता है। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, यदि आप लोग जानते होंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, फिर विचार से मंथन करना चाहिए। बाकी यहाँ पर अब दूसरी अपडेट यही मतलब बरसात से रिलेटेड बताना चाहूँगा। देखिए, यूपी में भी काफ़ी हालात जो हैं बदतर हो चुके हैं। काफ़ी जगह पे जो है पानी भर चुका है और काफ़ी जगह पर काफ़ी नुकसान हो चुका है, लेकिन वह तो देखने वाली है कब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ एक तरफ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, बिहार, झारखंड। देखिए, बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप है, बहुत ज़्यादा जो एरियाज़ हैं वो बाढ़ से ग्रसित हैं। और वहाँ से यदि बात करें आगे की, तो देखिए वहाँ से आगे की बात करें आप लोगों को बताने की, तो झारखंड में भी बहुत ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित जो है जो शहर हैं वो आ चुके हैं बाढ़ की गिरफ्त में। यानी पूरी इंडिया की बात करें तो 40% जो एरियाज़ है वहाँ पर बाढ़ आई हुई थी। 40 नहीं तो 30 तो होगी इसके करीबन, मतलब इतने जो राज्य में पूरी इंडिया में ग्रसित होंगे क्षेत्र। तो अब क्या कह सकते हैं, अब इसको संभालने के लिए लगातार हवाई यात्राओं से भी लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही थी, ज़मीनी तौर पर जो है रेस्क्यू किया जा रहा था और चारों तरफ से जो है रेस्क्यू करने का काम जारी था। अब ऐसा कुछ नहीं है कि क्यों नहीं था। देखिए, सारा कुछ था, सब कुछ हो सकता था, सब कुछ संभव था, लगातार प्रयास मदद भी की जा रही थी। बाकी आपका क्या कहना था वो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लगातार काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर सतर्कता बरती जा रही थी और सतर्कता बरती जाने से काफ़ी कुछ लोगों को प्रॉफिट हुआ और काफ़ी लोगों की जानें बची। और जैसे अभी बात करी जाए पाकिस्तान की, तो आप लोगों ने पाकिस्तान में देखा होगा बाढ़ से इतनी ज़्यादा ग्रसित है कि कोई भी लिमिट नहीं है। वहाँ के लोग भारत से मदद मांगने लगे हैं, भारत की सरकार से कि मोदी सरकार मदद कीजिए। जैसे कि जो हिंदू हैं वो तो भारत से, लेकिन भारत भी क्या सकता है जब तक कि वहाँ के जो पीएम कुछ ना करें। एक्चुअली क्या है, आप लोगों को मालूम होगा कि बाढ़ से इतनी ज़्यादा ग्रसित हैं पाकिस्तान के लोग, कोई भी लिमिट नहीं है। जी हाँ, आप लोगों को मालूम होगा कोई भी लिमिट नहीं है पाकिस्तान में, इतनी ज़्यादा भारी बारिश हुई है। और बाकी यहाँ दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अलावा भी कई राज्य, कई शहर, कई देश ऐसे हैं जो बाढ़ से ग्रसित हैं। यानी एक्चुअली क्या है, जो अभी
मौसम चल रहा है और जो अभी सीज़न चल रहा है इसमें क्या होता है, इसमें बारिश होती है। अब कई जगहों पे इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कोई लिफ्ट नहीं होती। मतलब पाकिस्तान में काफ़ी लोगों की जानें भी चली गई हैं और काफ़ी लोगों बच भी गए हैं और काफ़ी लोगों को बचाने का काम चल रहा है। यानी बहुत ज़्यादा मदद करके लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बाकी इसके बारे में आपका क्या सवाल है, क्या डाउट है, वो तो मुझे कमेंट में लिखना है। लेकिन अभी देखिए, अभी हम मुझे कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि बोलते बोलते जो मुँह है ना वो दर्द करने लगता है। तो अभी समथिंग हमने अभी 30 के करीबन वीडियो बना ली, 30 मिनट के करीबन। अब हमें 30 मिनट क्यों बनानी है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों बनानी है, जिससे कि मुझे क्या प्रॉफिट, आपको क्या प्रॉफिट होगा इस वीडियो के, आपको क्या ही प्रॉफिट मिलेगा, और साथ में आप लोगों को जो मैंने ट्रेंडिंग अपडेट बताई उससे आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा। और देखिए, जहाँ दूसरी तरफ आप लोगों को भी मीडिया कर्मी से सारी कुछ जानकारी वो लेना चाहिए, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो लगातार ही काफ़ी कुछ क्षेत्रों में मदद करने में कोशिश करती है। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया किसान कर्ज माफ़ी के बारे में, पीएम किसान, अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताना है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से समझाएंगे, आप लोगों को भी समझना होगा। तो अभी कुछ ब्रेक के बाद लौटेंगे और आप लोगों को बताएंगे। और उससे पहले वीडियो ख़त्म करें, पूरा आपकी बार जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा पीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड। इसमें जो किसानों को 2000 रुपये की राशि मिलती है, आज पूरी इसी के बारे में बताएंगे आप लोगों को, इसी के बारे में पूरी चीज़ें बताएंगे। और इसके अभी बताएंगे कि यह योजना कब तक चलेगी, इसको कब एंड किया जाएगा। तो मिलते हैं थोड़ी टाइम के बाद। लोगों के पास पैसे नहीं तो वह क्या करें, है कि नहीं। तो सारी कुछ जो चीज़ें वो होती हैं एक्चुअली में, चाहे तो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, चाहे कुछ हो, लेकिन यदि किसान ही पिछड़ जाए, किसान को ही कुछ ना हो, तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है हर एक लोगों को। अब कर लेते कुछ और चीज़ों के बारे में बात। आप लोगों को मालूम है कि लगातार काफ़ी कुछ जो प्रॉफिट है वो उठाने की लाभ की जा रही है, मतलब प्रॉफिट लेने की बात कही जा रही है सरकार एवं केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से। लगातार काफ़ी कुछ चीज़ों पर मशक्क़त भी की जा रही है। एक्चुअल में यह सब छोड़िए, आप कुछ कर लेते हैं और चीज़ों पर बात। जैसा कि आप लोग जानते हो, लगातार किसानों के लिए कई सारी योजनाओं की सौगात दी जा रही है, किसानों को प्रॉफिट दिए जाने की बात की जा रही है। यानी एक्चुअल में हर एक इंसान को हर एक प्रॉफिट देने की बात कही जा रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ और जानकारियों के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि लगातार मुद्दे उठाए जाते हैं मीडिया की ओर से, तो कुछ लोगों को दबा दिया जाता है कि आप मुद्दे क्यों उठा रहे हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक्चुअल में एक मुद्दा उठाया था अभी बीच में, एक मध्य प्रदेश में एक डैम था, कौन सा डैम था, वो फट गया था, और तो वहाँ पर लगातार जो पानी का रिसाव है वो होने लगा था। उससे हज़ारों ही सैकड़ों गाँवों पर असर आ गया था। तो सैकड़ों की तादाद में गाँव खाली करवा लिए गए थे कि यदि पानी का बहाव रहा तो फिर यहाँ से काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो गाँव भी बह जाएंगे, लोग भी बह जाएंगे और काफ़ी कुछ जो है लॉस भी हो जाएगा। एक्चुअल में अब मुझे और भी कुछ आप लोगों को बताना चाहिए, ज़्यादा ही हम लोग अब गिरी कंडीशन मतलब ऐसी बातें करने लगते कि क्या बताएं भाई। लेकिन क्या करें, मुद्दे उठाना भी ज़रूरी है। यदि मुद्दे ना उठाएंगे तो फिर क्या होगा, आप लोग भी जानते हो। और मुझे भी शौक़ है कि कुछ सरकार के विरुद्ध जाना चाहिए, सरकार के पक्ष में जाए, यानी सारी कुछ चीज़ों को लेकर एक तरफ से सवाल उठाने चाहिए, मुद्दे उठाने चाहिए कि लोगों को प्रॉफिट हो ना कि लॉस हो। मैं भी यही चाहता हूँ, आप भी क्या चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे ये वो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर सरकार की ओर से किया जाए कि भाई जो बेरोजगार लोग हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत रोज़गार दिया जाए, या फिर ऐसा कुछ ना हो तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया ही जाए, है कि नहीं। बात यही है। अब कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात। जैसे कि एक्चुअल में सबसे बड़ी बात होती है इन्हीं मुद्दों को लेकर कि आखिरकार किस तरीके से क्या प्रॉफिट होगा, है तो आप सभी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, है ना। तो एक्चुअल में अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। अब जैसे बेरोजगारी हो गई, हमने किसान सम्मान निधि की बात कर ली, पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में बात कर ली, यानी एक्चुअल में हमने काफ़ी कुछ चीज़ों पर बात कर ली है। तो अब कुछ और चीज़ों के बारे में हमें बात करना अभी बाकी है। देखिए, सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी कंडीशन क्या रहती है लोगों के सामने कि सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट उठाएं तो उठाएं किससे, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट रहेगा तो रहेगा किस में, सबसे ज़्यादा पैसे कमाए जाएँ तो कमाए जाएँ कैसे, सबसे ज़्यादा यदि लोगों को रोज़गार मिले तो कैसे। सारे मुद्दे यही होते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे कमाएं तो कैसे कमाएं और करोड़ों रुपए कैसे कमाएं। सबके मन में यही जहन होता है, यही सवाल होता है। लेकिन एक्चुअल में आप सभी जानते हो कि ऐसा संभव नहीं है। सभी करोड़पति और लखपति बन गए तो फिर रोडपति और करोड़पति और गरीब भिखारी सब तो रहना पड़ेगा, अभी ज़रूरी है। सभी अमीर हो जाएंगे तो फिर मजदूरी का काम कौन करेगा, सभी अमीर हो जाएंगे तो खेती किसान कौन करेगा। इस वजह से सबका अपना काम है, सही तरीके से मतलब
जीने की कोशिश करें। एक्चुअल में लाइफ केवल 50 से 60 वर्षों की होती है। इसमें ही आपका जो भी हो रहा है वो करिए, बाकी ज़्यादा मोह माया के पीछे मत पड़िए, क्योंकि ऐसे ही भ्रष्टाचार मचा रहेगा। और यदि ज़्यादा हो तो संभलते आपको अपना कार्य करना पड़ेगा और अपना जो भी है वो करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब एक्चुअल में अब हम कुछ और मुद्दों पर बात करना चाहते थे, लेकिन अभी क्या रहेगा कि सबसे ज़्यादा हमें किसानों के फील्ड में ही हमें बताना था, जिसके बारे में मैंने पूरी कोशिश की है। बाकी दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा यदि जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है तो उसको सरकार ऐसी कोशिश करे कि उनको 2 वक्त की रोटी दी जाए या फिर उनको कुछ रोजगार दिया जाए। जो सड़कों पर लोग डले रहते हैं, तो यह भी एक मुद्दे वाली बात है कि नहीं। तो इसके खिलाफ भी आप लोगों को होना चाहिए और इसके पक्ष में जो गरीब हैं उनके पक्ष में आप लोगों को जाना चाहिए। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कोई बंदा यदि रेहड़ी लगा रहा है, यदि उस पर कुछ भी अपना बिजनेस करने के रेहड़ी लगा रहा है, यदि कहीं भी सरकारी जगह पर यानी विदाउट उसके लगा दिए जाए तो फिर क्या होगा। तो सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि वो लोग अपना जो रेहड़ी वो लगा सके, तरीके से अपना घर का जो खर्चा पानी वो चला सके। इसके फील्ड में भी सरकार को मदद करनी चाहिए। अब इसमें भी देखिए भ्रष्टाचार मचा हुआ है। कैसे मचा हुआ है, एक्चुअल में जहाँ वो लोग खड़ा करते हैं वहाँ से भी उनसे पैसे लिए जाते हैं नगर पालिका द्वारा। तो देखिए यह भी एक चलिए बहुत ठीक है, लेकिन सरकार को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वहाँ की जहाँ रेहड़ी लगती हो वहाँ की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी अच्छे से लेना चाहिए। शहर में ठेले जो रेहड़ी लगाते हैं वह तो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन सरकार को भी हर कोशिश संभव मदद करना चाहिए। चल में सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को कुछ ऐसी मदद करना चाहिए कुछ लोगों के लिए, है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ और फील्ड और वर्क के बारे में। एक्चुअल में आप लोग जानते हो कि सबसे ज़्यादा मदद करने की कोशिश किसकी ओर से की जाती है, आप लोगों को मालूम होगा। सबसे ज़्यादा मदद करने की कोशिश सरकार की ओर से की जाती है लोगों किसान भाइयों के लिए। चल में क्या होता है कि सरकार ने मदद करने की फुल कोशिश की है और लगातार ही फुल वो करने की कोशिश करे, हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है। वैसे दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा कि लगातार सरकार की ओर से देखिए जहाँ दूसरी तरफ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अच्छे तरीके से कि लगातार सरकार काफ़ी कुछ मदद करने की कोशिश करती है। वैसे एक्चुअल में क्या होता है कि यदि जैसे किसान हैं, किसानों को यदि चाहते हैं कि भाई हमें महंगाई की मार पड़ रही तो इससे कैसे निपटा जाए, हर एक बंदा चाहता है। तो देखिए इससे निपटने के लिए सबसे पहले एक ही ऑप्शन है हमारे और आपके पास कि जो फ्री की योजना है इसको बंद करवाना होगा हमें और आपको मिलकर, तभी कुछ जो है महंगाई कम होगी। कैसे होगी, जैसे अभी सरकार फ्री के जो 2-2 हज़ार रुपये के सालाना 6,000 रुपये केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार भी 4,000 रुपये देती है। तो इन सबको, लेकिन एक चीज़ और आप लोगों को जानना चाहिए कि सरकारी कुछ सरकारें वेस्ट ही हैं तो फिर कैसे संभव है। आप लोगों को मालूम है सरकारी वेस्ट है तो कैसे राज्य का विकास होगा, यह चीज़ भी आप सभी जानते हो। मतलब आप लोग जानते हो कि सरकार वेस्ट कैसी है कि सरकार लाखों करोड़ों रुपए तो अटक ही जाती है, तो अब उसमें लाखों करोड़ों रुपए हो जा रहे हैं तो क्या मतलब। जो मंत्रियों के फ्लैट डले हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी डली है, करोड़ों रुपए उनका बैंक बैलेंस है, तो क्या होगा। जबकि उन लोगों को कौन समझाए कि भाई कब तक तुम अपने ये पैसे छिपा कर रहोगे, 50 साल 60 साल 70 साल, एक दिन तो जाना ही है। तो उन पैसों को क्यों ना गरीबों मजदूरों में बांट दिया जाए या उन लोगों की कुछ मदद की जाए। तो भाई वो 1 रुपये की भी मदद नहीं कर सकती, इस चीज़ को भी आप लोगों को जानना चाहिए। और इन्हीं मुद्दों पर मैं लगातार बहस करता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ आप लोगों को कि आइए जागरूक होइए। यदि आप जागरूक हुए तभी कुछ होगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा आपको, मुझे और हर एक इंसान को जो कि पूरे इंडिया में रहता है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करनी चाहिए, मुद्दे उठाना चाहिए और इस पर बहस करनी चाहिए और विपक्ष में जाना चाहिए, पक्ष में जाना चाहिए, सारे कुछ है जो होता है वो करना चाहिए। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ बोलते हैं कहाँ नुकसान हुआ, तो देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान कहीं नहीं होता है, नुकसान होने वाली बात है तो देखिए हर जगह हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में सबसे ज़्यादा जहाँ भी सोचते हैं वहाँ होता ही है। लेकिन वैसे तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सबसे ज़्यादा परेशान रहता है मज़दूर किसान भाई। तो इन लोगों के साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जाए कि इन लोगों को नुकसान हो। एक्चुअल में क्या होता है, सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार, सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को होता है। तो इन्हीं से निपटने के लिए लगातार कोशिश करती है सरकार, हर संभव कोशिश करती है कि भाई इन लोगों को किसी भी तरीके से प्रॉफिट दिया जाए। एक्चुअल में जहाँ दूसरी तरफ भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मोदी सरकार
और जो सीएम मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, यानी काफ़ी सरकारें हैं जो काफ़ी कुछ प्रॉफिट देने की बात कहती हैं और प्रॉफिट देती भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हर एक संभव मदद करने की कोशिश करती है, हर एक संभव प्रॉफिट देने की बात करती है, हर एक जो चीज़ है वो देने की कोशिश करती है। वैसे लगातार एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार का कहना है कि यदि किसी भी तरीके से जो प्रॉफिट है वो दिया जाए लोगों को तो काफ़ी उन लोगों को मदद मिलेगी। इस चीज़ को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ कि मैं दूसरी चीज़ आप लोगों को बताना समझाना चाहूँगा कि सरकार की उसे हर संभव मदद करने की कोशिश की जा रही है, हर संभव कोशिश करने की बात कही जा रही है। एक्चुअल में क्या होता है, लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट है, जीना भी डिफ़िकल्ट है और इससे निपटना भी डिफ़िकल्ट है, रोज़गार पाना भी डिफ़िकल्ट है, पढ़ाई करना भी डिफ़िकल्ट है, पैसे कमाना भी डिफ़िकल्ट है, करोड़पति बनना भी डिफ़िकल्ट है, लाखों रुपये कमाना भी डिफ़िकल्ट है। एक्चुअल में जैसा कि काफ़ी कुछ आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है, इसी के चलते दूसरी चीज़ भी आप लोगों को बताना चाहिए कि जैसा कि मैंने सारी डिफ़िकल्टी के बारे में बता दिया। अब एक्चुअली क्या होता है कि सभी लोग पूछते हैं कि अब भाई डिफ़िकल्ट का मतलब क्या होता है। भाई तो डिफ़िकल्ट का मतलब कठिनाई होता है, डिफ़िकल्ट का मतलब कठिनाई इसलिए कठिनाई होता है। और कठिनाई का मतलब क्या है, देखिए कठिनाई एक ऐसी चीज़ है जिसको, जैसे आप कुछ बाइक कर रहे हो उसमें कुछ परेशानी आ रही है तो बाइक कठिनाई कहलाती है। जैसे आपको पैसे कमाना है, आपको कुछ दिक्कतें आ रही तो बाइक कठिनाई कहलाती है। आपको काफ़ी चीज़ों से निकल कर पैसे कमाने हैं तो वो कठिनाई कहलाती है। जहाँ भी आप लोगों को परेशानियाँ वह कठिनाई कहलाती है। और जहाँ कठिनाइयों की चुनौतियों से आप निकल कर कुछ बड़ा करोगे तभी आप कुछ बड़े बन पाओगे। और एक और चीज़ आप लोगों को मालूम होगा कि बिजनेस एक ऐसी चीज़ जिसमें रिस्क लिया तो आप लखपति या करोड़पति अरबपति भी बन सकते हो। यदि आपने रिस्क नहीं लिया तो लाइफ में सबसे ज़्यादा होती है रिस्क जिसने ले लिया तो वह सफल हो गया, जिसने रिस्क नहीं लिया तो फिर आप लोगों को मालूम है कि क्या होता है। भाई होता है जैसे वो आज उनके पास बैंक बैलेंस 10 लाख रुपए तो 10 ही लाख रुपए रह जाएगा। तो बिना रिस्क वालों का होता है। और रिस्क वालों का क्या रहता है कि यदि वो लोगों के पास 10 लाख का बैंक बैलेंस है तो अगले 5 साल में होगा कि 10 करोड़ या फिर 0। तो यही रिस्क कहलाती है। इस रिस्क को आप लेना चाहते हो या नहीं वो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि ट्रैक है, यदि आप में तजुर्बा है, आपको तरीका है बिजनेस करने का तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं काफ़ी चीज़ों में। वैसे ही बात कर रही थी तो सरकार की फील्ड में कि सरकार क्या क्या मदद करे क्या क्या नहीं, वह तो सरकार ही जाने। लेकिन मैं तो इतना जो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे क्या आप प्रॉफिट उठा सकें। सो आप लोगों ने समझ लिया होगा और बाकी जो भी आपका रहे वो मुझे बता। हाँ, लेकिन एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आप ग्राम पंचायतों से रिलेटेड अपडेट। एक्चुअल में क्या होता है, जो ग्राम पंचायत होती है वहाँ विकास में कितनी क्या धीमी रफ्तार है आप लोगों को मालूम है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, है कि नहीं। तो वही चीज़ है, इसमें भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उसके बाद विचार मंथन करना चाहिए। चल में जब सरकार समझेगी, सोचेगी, विचार मंथन करेगी तभी कुछ होगा। और रियल लाइफ में कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब रियल लाइफ के पीछे, जब पर्दे के पीछे किया जाए तो बहुत छोटी बात होती है। जब रियल लाइफ पर्दे के पीछे हटकर कुछ कहा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इस चीज़ को भी आप लोगों को समझना चाहिए। और मैं भी हर संभव कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ मुद्दे उठाए जाएँ, कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट लोगों को मिलता जाए और लोग भी उससे संतुष्ट रहें। मेरा मकसद यही होता है। मेरा मकसद यह ना होता है कि ऐसा वैसा नहीं, मेरा मकसद यही होता है कि हर एक इंसान को लाभ मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए और जो परेशान है उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। और ज़्यादातर मैं कोशिश यही करता हूँ। बाकी एक्चुअल में आपको क्या कहना है इन सब चीज़ों के बारे में वो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप कर लेते देखिए दूसरी चीज़ के बारे में बात। एक्चुअल में जनसंख्या वृद्धि आप लोगों को मालूम है लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार जो स्टूडेंट है वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। हर प्रत्येक साल में बात करें तो ग्रेजुएट हो रहे हैं लोग, 12वीं पास कर रहे हैं, 10वीं पास कर रहे हैं। तो एक्चुअल में यह सब क्यों पढ़ रहे हैं कि मुझे रोजगार चाहिए, अच्छी जॉब पाइए, जो कि संभव नहीं है। संभव है प्राइवेट सेक्टर में यदि पढ़ना चाहते हो कुछ ऐसी फील्ड में पढ़ो कि जहाँ अपना खुद का रोज़गार खड़ा किया जाए, लोगों को आप रोज़गार दे सको, या फिर आप कुछ अच्छे प्राइवेट एम्प्लॉय बन सको जहाँ करोड़ों लाखों रुपए की सैलरी हो। कुछ ऐसा आप लोगों को करना होगा तब जाके संभव है। बाकी ऐसे ही करते रहोगे तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। इस चीज़ को मैं आप लोगों को बताना चाहता था, आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी फील्ड के बारे में। तो देखिए क्या, देखिए फील्ड बहुत सारी हैं। आप लोग हर एक संभव कोशिश कर सकते हो। आपकी हर एक मदद करने की कोशिश भी सरकार की ओर से की जाती है और सरकार भी इस फील्ड में ज़्यादातर मदद करती है। देखिए अभी हाल में आप लोगों को मालूम है अग्निवीर योजना लागू की गई, जिसके तहत जो बच्चों की आयु रहेगी 17.5 वर्ष से लेकर 23 साल या 24 साल कर दी गई है। तो इससे के अंतराल में ही जो सिलेक्शन है वो आर्मी का हो जाएगा। अब अग्निवीर से हटकर कुछ बात करें तो क्या होता है, देखिए अग्निवीर से हटकर कुछ बात करें तो कुछ ऐसा होता है कि आर्मी में जहाँ 10 सालों की जॉब, 12 सालों की जॉब मिलती थी तो एक्चुअल में अब वो हटकर 3 या 4 साल रह गई है। इसमें उनको रिटायर्ड हो जाना है और इसमें उनकी ना ही पेंशन होगी ना कुछ होगा। तो ये भी एक मतलब
सुनने या कहने वाली बात है। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से केवल एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हर संभव कोशिश की जाए सरकार की ओर से कि उनको मदद मिले, ना कि लॉस हो। एक्चुअल में सारी कुछ जो चीज़ें हैं वो सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन काफ़ी कुछ अभी भी कहना बाकी नहीं रह गया है। अब तो यही कहना बाकी रह गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, हर एक संभव मदद करने की कोशिश कीजिए कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले। देखिए, हर एक एक्चुअल में एक लाइफ होती है, हर एक सेटलमेंट जमाना होता है, हर एक चीज़ के बारे में जानना होता है, हर एक मुद्दे के बारे में जानना होता है, यानी हर एक चीज़ों के बारे में जानना और समझना बहुत अच्छा होता है। चल लाइफ में कहना बहुत सिंपल होता है, लेकिन करना बहुत कठिन होता है। इस वजह से आप लोगों को कुछ कदम उठाने चाहिए रोज़गार की ओर, कुछ एम्प्लॉय को भी होना चाहिए। एक्चुअल में सरकार कब तक मदद करेगी? एक्चुअल में बहस तो बहुत छिड़ती है, लेकिन सभी लोग इसके बारे में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करते। एक्चुअल में क्या होता है, सरकार भी जानती है और लोग भी जानते हैं कि मदद तो की जाएगी, लेकिन मदद कैसे की जाएगी अभी आप लोग जानते हो, है ना कि नहीं? तो इस चीज़ को लेकर आप लोगों को समझना चाहिए और समझने के बाद आप लोगों को विचार करना चाहिए। विचार पर सभी लोगों की सहमति बनाना चाहिए कि क्या भाई यह ठीक है। हाँ, सभी लोगों का जब संगठित हो जाए, भाई एक्चुअल में क्या है, यदि आप लोग संगठित होकर वर्क करोगे तो बैक बहुत ज़्यादा आपके लिए कारगर साबित होगा। यदि बैक आपने नहीं समझा तो फिर आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ क्या होता है। एक्चुअल लाइफ में सभी लोगों को मेहनत करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है, सभी लोगों को मेहनत करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, लेकिन क्या करें, सब करना पड़ता है, सबको समझना पड़ता है, सारी कुछ आप लोगों को जानना पड़ता है, यानी बहुत कुछ आप लोगों को समझना चाहिए। सरकार भी बताने की कोशिश करती है, सरकार मदद करने की कोशिश करती है, सरकार हर एक जो चीज़ है वो करने की कोशिश करती है। एक्चुअल लाइफ में कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत कठिन होता है। वैसे यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने आया था। और जहाँ दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि लगातार ही सरकार मदद करने की कोशिश कर रही है, और सरकार एक्चुअल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ मोदी सरकार वह भी अभी कोशिश कर ही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों, मजदूरों, गरीब भाइयों बहनों को लाभ दिया जाए। एक्चुअल लाइफ में क्या होगा कि जब उनको प्रॉफिट दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था संभलेगी, इकोनॉमी बनेगी। काफ़ी कुछ जो मुद्दे हैं वो उठाए जाते हैं सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से। बाकी यही चीज़ है कि इसको रियल लाइफ में किया जाए, इसको प्रॉफिट के रूप में किया जाए, इसको हर एक चीज़ में किया जाए तो क्यों ना होगा। सब संभव है, आज के समय में क्या संभव नहीं है, हर एक चीज़ संभव है, सब हो सकता है, सब होगा, सब होगा, सब होगा, सब होगा। बस इसी को आप ठान लीजिए तो आगे आपका प्रॉफिट होगा, ना कि लॉस होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ दूसरी तरफ मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो भी मुद्दा हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताना। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करना। तो फाइनली दोस्तों, अब हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर मतलब सालाना 3 किस्तों के रूप में 6,000 रुपये केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं, यानी मोदी सरकार की ओर से दिए जाते हैं। तो आखिरकार इससे क्या प्रॉफिट मिलता है किसानों को? इससे प्रॉफिट तो आप लोगों को मालूम है कि 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं, लेकिन इससे को क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? एक्चुअली आप लोग जानते हो कि सबसे बड़ी वजह तो यही है, किसान की कमजोरी यही है कि उनको फसल से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। इस वजह से सरकार किसानों के लिए हर एक संभव कोशिश करती है कि उनको मदद दी जाए। और साथ में आप लोगों को मालूम होता है वोट बैंक क्या होता है, किसान। यदि किसान पलट गए तो फिर सारा जो खेल है वो तमाम हो जाएगा। इस वजह से पूरी कोशिश की जाती, पूरा ध्यान दिया जाता है कि किसानों को किसी भी कंडीशन में अपने पक्ष में रखा जाए, जिससे वोट बैंक कहीं ना जाए। और किसान ही एक ऐसा वोट बैंक है जहाँ जिससे पूरी सरकार तहस नहस हो सकती है। आप लोगों को मालूम है कि भारत एक किसी प्रधान देश है, यदि इसमें किसी प्रकार की यदि किसानों के साथ छेड़छाड़ की गई तो किसान एक साइड होकर पूरी सत्ता को उलट पलट कर सकते हैं। यह होगी पहली वजह। अब दूसरी वजह की बात करें तो देखिए, सबसे बड़ी वजह यह होती है कि किसानों की फसलें ज़्यादातर बर्बाद होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की जहां पर बाढ़ वर्षा जैसे क्षेत्र होते हैं और किसान जूझते हैं एक एक रुपए के लिए, अपनी फसल का मुआवजा पाने के लिए हर एक चीज़ से जूझते हैं। तो इसके लिए भी केंद्र से लेकर मोदी सरकार से हर एक चीज़ की मदद चाहती है कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि इन लोगों को प्रॉफिट हो, ना कि लॉस हो। आप लोगों को यह भी मालूम होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। और चीज़ों के बारे में मतलब क्या? देखिए, आपको मालूम होगा कि लगातार ही मोदी सरकार किसानों के हित में कुछ ऐसी योजनाएं लागू करने जा रही है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। जी हाँ,
तो कौन सी योजना है? आगे कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से भी एक अलग योजना की कि उससे लाखों किसानों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो। वह इससे क्या होता है कि जब भी नई योजना लागू की जाती है उससे लाखों किसानों को और लोगों को फ़ायदा होता है, जिस वजह से सभी लोग पक्ष में होते हैं, सरकार की योजनाओं को मानते हैं, क्योंकि यह किसानों के लिए और बेरोजगारों और रोजगारों के सभी के लिए योजना लागू की जाती है। अब देखिए दूसरी जानकारी की बात करें, दूसरी अपडेट के बारे में बात करें तो क्या है, देखिए आप लोगों ने एक चीज़ को जाना होगा, समझा होगा कि लगातार यदि जो किसान है वह बहुत मशक्क़त बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, यदि मेहनत करते करते भी उनको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? देखिए ऐसा तो कुछ नहीं कि प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट होता है, काफ़ी कुछ प्रॉफिट होता है। बस एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ये प्रॉफिट के साथ साथ क्या होता है कि थोड़ा लॉस भी हो सकता है हर एक किसान को। यदि लॉस ना हो, यदि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होते रहे तो ऐसा थोड़ी होता है। सभी जैसे सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख आता है तो सुख भी आता है। वही चीज़ है कि प्रॉफिट होता है तो लॉस होता है, लॉस होता है तो प्रॉफिट भी होता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, राजस्थान से लेकर, बिहार से लेकर, झारखंड से लेकर, बिहार से लेकर, उड़ीसा से लेकर, जो जितने भी राज्य हैं सभी को प्रॉफिट कैसे दिया जाए, सभी राज्यों के किसानों को प्रॉफिट कैसे दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, लगातार काफ़ी कुछ योजना लागू की जा रही हैं, काफ़ी कुछ प्रॉफिट देने की कोशिश कर रही है सरकार। ज़्यादातर किसानों मजदूरों के लिए सरकार मदद करने की कोशिश करती है, हर संभव कोशिश मदद करने की कोशिश करती है, यानी काफ़ी कुछ रहता है जिसके थ्रू किसानों की मदद की जाती है। और भी एक्चुअल में आप लोगों को कुछ और चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। अभी पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में भी जो बात है वो अधूरी है। देखिए पीएम किसान सम्मान निधि का मतलब क्या होता है? पीएम का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसको लागू कुछ समय पहले किया गया था। इससे लगभग सरकार 3 किस्तों के रूप में 6,000 रुपये डालते हुए 6,000 किसानों को 2-2 हज़ार के किस्तों के रूप में दिए जाते हैं। चलिए यह तो होगी ये वाली बात। अब आप लोगों को मैंने महंगाई की बात बताई थी, जो उसी टॉपिक पर वापस लौटते हैं कि यह महंगाई बढ़ कैसे रही है। तो जैसी ये योजना है पीएम किसान सम्मान निधि, इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी करोड़ों की तादाद में किसान होते हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं, और लाभार्थी किसान को ही पैसे दिए जाते हैं जो कि गरीब है, राशन जिनको मतलब सरकारी डॉक्यूमेंट में जो सरकार रिक्वायरमेंट कहती है वो होते हैं, तो उन लोगों को इसका लाभ दिया जाता है, और कुछ अन्य लोग भी उसका प्रॉफिट उठा लेते हैं। तो देखिए हज़ारों लाखों करोड़ तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं, भले ही किसानों के 2,000 रुपये में केवल उनका 1 महीने का या 15 दिनों का खर्च चलता हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है लोगों को, है कि नहीं? बात है ये। और फिर इसी को लेकर सरकार वोट बैंक बनाने की कोशिश करती है, और इसी के चलते ही सरकार अपना जो चुनाव है वो जीत लेती है। आप कुछ और अन्य जानकारियों के बारे में भी बात करना चाहिए आप लोगों से। देखिए भारत में यदि ऐसे ही राजनीति चलती रही तो आगे तो जो होगा तो होगा, वो वाली बात नहीं है। हाँ लेकिन इतना यह हुआ है कि कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो भारत में। आप लोगों को जैसे कि जानकारी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है भारत के लिए, एक्चुअल में आप सभी जानते हो। अब कुछ और जानकारी के बारे में बात की जाए तो कैसे की जाए, एक्चुअल में आप लोगों को मालूम होगा कि लगातार काफ़ी कुछ योजनाओं की सौगात दी जाती है किसान भाइयों और सभी के लिए दी जाती है ना, तो वही चीज़ है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगातार हर संभव कोशिश करने और मदद करने के लिए सारी जो चुनौतियों के सामना करना पड़ता है, और सरकार भी हर एक योजना का लाभ उठाने के लिए हर एक योजना का लाभ देने के लिए काफ़ी मशक्क़त करती है। आप लोगों को मालूम है, एक्चुअल में आप लोगों को मालूम होगा सारा कुछ जो प्रॉफिट होने के बाद सरकार भी कहती है कि हाँ भाई अब क्या है, तो क्या है, कुछ नहीं है, बस जाने दीजिए। अब दूसरी चीज़ जहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक्चुअल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है कि जो किसान हैं उन लोगों को हर संभव कोशिश। तो एक्चुअल में दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ और मुद्दों के बारे में, क्योंकि यह मुद्दे तो चलते रहते हैं। देखिए सबसे पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर एक संभव कोशिश सरकार की ओर से की जाती है कि हर एक प्रॉफिट को लोगों तक पहुँचाना चाहिए, लोगों को देना चाहिए। यह चीज़ तो संभव है, हाँ यह चीज़ भी तो संभव है कि लोगों को क्या समझना चाहिए, लोगों को क्या नहीं समझना चाहिए, यह भी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ज़्यादातर तो मैं एक ही चीज़ करना चाहता हूँ कि सभी लोग हर एक योजना के बारे में जानें, समझें और अच्छे से प्रॉफिट लें। यदि सरकार योजना का लाभ दे रही तो आपको भी लेना चाहिए। आप देखिए हम लोगों ने आज किन किन टॉपिक के ऊपर चर्चा कर ली। आज हमने किसान कर्ज माफ़ी पर चर्चा कर ली। आज हमने किसान कर्ज माफ़ी के बाद
पीएम फसल बीमा के बारे में चर्चा कर ली। पीएम फसल बीमा के बाद हम लोगों ने आज चर्चा कर ली पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में, और अब सीएम सम्मान निधि के बारे में बात करते हैं। देखिए, यह योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। इस योजना से क्या था, यदि केंद्र सरकार 6,000 रुपये सालाना किसान को दे रही है तो 4,000 सीएम सम्मान निधि के भी किसानों को दी जाती है, यानी सालाना 10,000 रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं। ठीक है, सालाना सरकार को 10,000 रुपये सरकार की उसे केंद्र एवं राज्य सरकार की उसे सालाना किसानों को दिए जा रहे हैं। अब यह किस लिए, यह वोट बैंक के लिए ही है, बस वही चीज़ है। सब वोट बैंक बनाने के लिए नहीं, फ्री की रेबड़ी बांट रहे हैं, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बात को कितना ज़्यादा झटका लगेगा आगे, बात तो देखने वाली बात है। अब कुछ और जानकारी के बारे में आप लोगों को समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। सबसे पहले क्या था, एक्चुअल में आप लोग जानते हो कि सरकार हर कोशिश मदद करने की कोशिश करती है, और लगातार सबसे ज़्यादा मदद किसानों की करने की कोशिश करती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि किसान एक ऐसा मात्र इंसान है जो सबसे ज़्यादा परेशान होता है। और एक चीज़, और मजदूर और किसान ये दोनों यदि समझ जाएँ तो फिर देश ही क्यों ना समझे। आप लोगों को मालूम है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में जितने भी जो भी रोजगार, जो भी एक्स्ट्रा वगैरह, वो तो सारे सब में होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसी के क्षेत्र में जो भारत है वो है। चाहे गेहूँ का आप रख लो, गेहूँ का एक्सपोर्ट करना हो तो भारत से कई गुना कोई भी नहीं कर सकता, और रूस वगैरह है तो वो भी कर सकता है। हाँ, लेकिन अभी आप लोगों को मालूम है जंग के कारण। बाकी भारत अच्छे से अच्छा उत्पादन धान का करता था, यानी चावल का। तो चावल का एक्सपोर्ट भी भारत से बहुत ज़्यादा होता था, और भी जो खाने पीने की चीज़ें वो भारत एक्सपोर्ट करता है। अब बस बात यही है कि एक्चुअल में भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आप सब जानते हो भारत में गेहूं का रेट क्या चलता है, आपको सब मालूम है। देखिए, यदि हम रखें तो 1 लीटर जो यूरो का पानी आता है, जो बिस्लरी की जो बोतल आती है, अन्य जो पानी आते हैं वो 20 रुपये लीटर आते हैं, और गेहूँ कितने का चल रहा है, 20-22 रुपये। तो एक्चुअल में क्या है, देखिए, चाहे 1 लीटर आप मतलब पानी रख लीजिए बिस्लरी का या अन्य किसी उसका बोतल में, तो वो 20 रुपये चल रहा है, और भारत की जो गेहूँ है वह भी 20 रुपये किलो चल रहा है। तो आप खुद एक्चुअल में आंकड़ा लगा सकते हो कि कैसे क्या फसलों में प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं। एक्चुअल में बोतल का खर्च कितना आता होगा, 1 रुपये 1.5 रुपये, बस उससे ज़्यादा क्या है। और बाकी सब मिलाकर 3 रुपये में बोतल कंप्लीट हो जाती है। वो कितने में बिक रहा है, 20 रुपये में। तो वही चीज़ आप लोग लगा सकते हो कि ऐसे ही में कितना बड़ा बिजनेस खड़ा है, मतलब इन पानी की क्षेत्र फील्ड में। और कुछ ऐसा ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि यदि ऐसे ही कुछ चलता रहा तो फिर आगे क्या होगा। इस वजह से फिर भी अभी गेहूं का रेट कम ही मानिए, क्योंकि एक्चुअल में एक चाहे बिस्लरी बोतल रख लीजिए, चाहे 1 किलो गेहूं, तो आप लोग लगा सकते हो इसका अंदाज़ा। आप कर लेते कुछ और चीज़ों के बारे में बात। देखिए, एक्चुअल में सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर, तो बात तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप कुछ दूसरी चीज़ों पर बात करना चाहिए हम लोगों को। एक्चुअल में सारी जो कोशिश वह की जा रही है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों किसानों को प्रॉफिट दे पाए। एक्चुअल में क्या है, 2023 में विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में है, और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव तो है ना। तो 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो 2000 कितने में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, शायद उन्हीं के लिए भी चुनाव होंगे। लेकिन एक्चुअल में राष्ट्रपति के चुनाव हो चुके हैं, अब विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी जो विधायक होते हैं ना उनके चुनाव होने हैं। तो विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी होगी वहाँ पर चुनाव होंगे, और वहाँ चुनाव होने के बाद जो उनसे भी सरकार बनेगी वह राज्य में राज करेगी। आप लोगों को मालूम है जैसे अभी बीजेपी कर रही है, और देखिए आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव 2023 में, तो अब एक्चुअल में देखना होगा हम लोगों को कि अब कौन सी जो सत्ता है वह आएगी पूरे मध्य प्रदेश में। तो वह तो देखने वाली बात है। तो चलिए देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। एक्चुअल में अब हमें कुछ और चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। तो किन किन चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लगातार काफ़ी कुछ जो प्रॉफिट है वो दिए जा रहे हैं किसानों और लोगों को, लगातार ही काफ़ी कुछ जो बातें वह की जा रही हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विश्वसनीयता दी जाए, सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिए जाए, सबसे ज़्यादा जो लोगों को कमी है उनकी पूर्ति की जाए। यानी एक्चुअल में सारी जो मदद है वो करने की कोशिश की जाती है। आप लोगों को मालूम होगा। जहाँ दूसरी तरफ आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं कि सरकार भी इस चीज़ को लेकर सतर्क रहती है, पूरी सावधान रहती है कि किस तरीके से मदद की जाए, हर संभव कोशिश की जाए लोगों की। तो वह भी सरकार कोशिश कर रही है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि काफ़ी जो लोग होते हैं वह सरकार के विरुद्ध जाते हैं, कुछ सरकार के पक्ष में जाते हैं। तो देखिए वह तो काम ही है, आप
कहीं पर भराई सुनना, कभी पर जो है सारी कुछ चीज़ें जानने का। एक्चुअल में हर कोशिश संभव मदद करने की सरकार मदद करती है और बोलती भी है कि किस तरीके से हम किसानों और गरीब मजदूरों की मदद करेंगे। चलिए ये तो ये वाली बात। अब हमें कुछ और के बारे में बात भी करना ठीक रहेगा, करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार किसान परेशान रहता है, मजदूर जो भी अपना है जो पलायन करते हैं छोटे शहरों से, जैसे मान ली जाए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जो और भी कई सारे जो राज्य हैं, वहाँ के जो छोटे छोटे गरीब लोग होते हैं, जो छोटे छोटे गरीब किसान होते हैं, जिनके पास ज़मीन जगह कुछ भी नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई मजदूरी करने के उन लोगों को वहीं पर रोज़गार नहीं मिलता, तो उन लोगों को बाहर यानी जो दूसरे शहर, बड़े बड़े शहर, वहाँ पर पलायन करना पड़ता है। तो क्यों करना पड़ता है, वो किस प्रकार से करना पड़ता है? आप लोगों को मालूम, उन लोगों को भी कोई शौक़ नहीं है, हाँ, लेकिन उनको इसलिए करना पड़ता है कि उन लोगों की मजबूरी होती है, उन लोगों के पास कुछ रोज़गार नहीं होता। बाहरी क्षेत्रों में आप लोगों को मालूम है कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम, एक्चुअल में सड़कों का निर्माण होता है, तो वहाँ भी रोज़गार मिलने के चांसेस होते हैं, यानी काफ़ी कुछ रहता है, जिस वजह से लोग बाहर का प्लान करना ठीक मानते हैं। एक्चुअल में आप लोग जानते हो यह भी ठीक है, कोई गलत काम तो नहीं है, काम तो काम ही है, काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो छोटे गरीब किसान लोग होते हैं, जैसे हम ज़्यादा आप लोगों को बाहर लेना नहीं चाहेंगे, मध्य प्रदेश के एक छोटे ज़िले का आप लोगों को डिटेल्स बता देते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश का एक छोटा ज़िला है और वहाँ कि लगभग 30 से 40% जो गरीब लोग होते हैं वो पलायन करते हैं बाहर शहर में, जैसे दिल्ली हो गया या फिर मुंबई हो गया या फिर XYZ कहीं बड़े राज्य में बड़े राज्य में चले जाते हैं, बड़े शहर में चले जाते हैं, तो वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिल जाता है और सही तरीके से उन लोगों को जो मजदूरी वह मिल जाती है। अब हाल फिलहाल में जैसे महंगाई बढ़ रही है तो दाम भी बढ़ेंगे, लोग भी ज़्यादा पैसे की डिमांड करेंगे, तो लोग भी मना ना करेंगे, लोग भी देंगे। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि लगातार काफ़ी कुछ चीज़ों पर चर्चा करते हैं सभी लोग और बोलते हैं कि एक्चुअल में क्या किया जाए। आप लोगों को मालूम होगा कि लगातार हर एक चीज़ में महंगाई होती जा रही है, लगातार ही महंगाई बढ़ती जा रही है और लगातार ही काफ़ी कुछ मशक्क़त की जा रही है कि लोगों को प्रॉफिट दिया जाए। चल में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, जहाँ लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। एक्चुअल में हम सबसे ज़्यादा अभी रोज़गार के बारे में भी चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मदद देने की कोशिश करे। क्या होगा कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो फिर आगे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा सरकार को। अब देखिए, वोट बैंक का तो मैंने बता दिया कि सरकार कैसे बना लेती है, किसानों को किन किन योजना के तहत मतलब वोट बैंक बनाने की कोशिश करती है कि पैसे फ्री की योजना चलाई जाती है तो उसमें पैसे बांट दिए जाते हैं, फिर जब भी वोटिंग होती है तो तब भी पैसे बढ़े जाते हैं, तो सबको मालूम होगा ना। तो एक्चुअल में यही सब होता है, जिस वजह से अभी भी इकोनॉमी पर काफ़ी असर पड़ा हुआ है भारत की, लेकिन एक ना एक दिन तो इसका यह असर खत्म होगा, वह चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा ना जो है कि सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर विचार मंथन करना चाहिए कि एक्चुअल में सरकार के हाथ से क्या करना ठीक रहेगा। जानते हो बिल्कुल ठीक कहना मैंने, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी वो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा गरीब मजदूर परेशान रहता है, तो कुछ सरकार कुछ हर एक शहर या हर एक ज़िले वार हर एक राज्य में 50 जगहों पर ऐसी कुछ फैक्ट्री, ऐसी कुछ कंपनियाँ डलवाने की कोशिश करे कि उससे काफ़ी कुछ प्रॉफिट आपको हो, हमें हो और सब साथ में सभी लोगों को। चल में क्या होता है कि सभी ऐसे ही करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब वो बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में जिसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए, सबसे ज़्यादा हमने अभी चर्चा किस पर कर ली, किसान मजदूरों के बारे में। अब कुछ और चीज़ों पर बात करते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा अभी मंदी पड़ी हुई है तो बिज़नेसों पर, जैसे सभी का जो धंधा है ना वो ठप है कि उस वजह से आप लोगों को मालूम होगा महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को काफ़ी कुछ अपडेट बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे किसान कर्ज माफ़ी को लेकर, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि किसान कर्ज माफ़ी एक ऐसी योजना है जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे और जो नहीं जानता तो वो आज जानने लगेगा। क्या होता है कि आप लोगों को पता है, यदि किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, फसलें नहीं, यदि उन पर ज़्यादा कर्ज बढ़ा जाता है, यदि वह कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो इसमें सरकार मदद करती है और इस योजना के तहत ही सरकार मदद करेगी। आप लोगों को पता है किसान कर्ज माफ़ी किसानों के लिए ही इस योजना को बनाया गया है। यदि किसान कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं तो सरकार अपनी ओर से इस कर्ज को चुकाने में मदद करती है। तो आज हम इससे रिलेटेड हर एक जानकारी को बताएंगे आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोगों को कहीं भी स्किप नहीं करना है, बल्कि इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट किया जाए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बताते हैं आज किसान कर्ज माफ़ी के बारे में। देखिए, किसान कर्ज माफ़ी एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत लाखों किसानों को लाभ मिलता है और इस योजना से वाकई में लाखों किसानों
के ऊपर से जो कर्ज का है बोझ है होता है वो कम हो जाता है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ होती है कि आरबीआई तथा एसबीआई जो सबसे बड़ी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यह दोनों बैंक सरकार के विपक्ष में और बोल रहे हैं कि ऐसे ही सरकार कर्ज माफ़ करती रही तो किसान आगे भी कर्ज लेकर इस चीज़ का इंतजार करेंगे कि चुनाव कब आएंगे और कब हमारा कर्ज माफ़ होगा। इस वजह से आरबीआई और एसबीआई दोनों पक्ष अपने जो है विपक्ष में है। और आपको क्या लगता है, आपका क्या सुझाव है, वो तो मुझे कमेंट में बताना। चलिए छोड़िए इन सब चीज़ों को लेकर सरकार क्या कर रही है और किसानों को प्रॉफिट चाहिए तो क्या कह सकते हैं भाई, क्योंकि किसानों की भी मजबूरी हो सकती है क्योंकि उनकी हर बार फसलें बर्बाद हो जाती, उतनी उपज नहीं हो पाती, उनको दाम सही नहीं मिल पाता। इस वजह से काफ़ी कुछ जो लफड़े होते रहते। अब देखिए, अब कुछ और किसान कर्ज माफ़ी योजना से रिलेटेड आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि सरकार हर एक उस पर मदद करने की कोशिश करती है और आप लोगों को मालूम होगा कि सरकार किसी भी योजना को लागू करने से पहले 100 बार सोचती है पर उसको लागू करती है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा काफ़ी कुछ चीज़ों में धांधली की जाती है, रिश्वत लेते हुए काफ़ी अधिकारी पकड़े गए हैं और काफ़ी अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। चलिए वो छोड़िए, अब यहाँ से बढ़े तो अब यह बात करनी चाहिए कि कौन कौन राज्य हैं जो कर्ज माफ़ कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ़ हो रहा है। यही योजना मध्य प्रदेश में भी लागू की गई है और प्रोसेस चल रही है। धीरे धीरे मध्य प्रदेश के किसानों का भी कर्ज माफ़ हो रहा है, होगा, आगे चल कर नहीं हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं बिहार में भी काफ़ी किसानों का कर्ज माफ़ किया जाना है, वहाँ भी घोषणा की गई है। बिहार के बाद हो गया झारखंड में भी किसान कर्ज माफ़ किया जाना है। यानी लगातार काफ़ी राज्य जो इस योजना को लागू करके कर्ज माफ़ कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यह इस कर्ज माफ़ी के बाद कितना असर पड़ेगा, भारत सरकार का जो बजट होता है तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, इकोनॉमी का बहुत बुरा असर पड़ता है क्योंकि लगभग आंकड़ा जताया जा रहा था 6,00,000 करोड़ इतना शायद बैठ रहा था अप्रॉक्स कर्ज माफ़ी का। यदि इतना सरकार किसानों का कर्ज माफ़ करेगी तो सरकार को इतना नुकसान होगा। अब देखिए, सरकार को नुकसान हुआ तो फिर जानते हो कि महंगाई तो किसी भी कंडीशन में बढ़ेगी, तो वही चीज़ है। लेकिन क्या करें, सरकार को चुनाव जीतना है तो कर्ज माफ़ करना ही पड़ेगा। बाकी देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार काफ़ी कुछ कोशिश करी कि आपसे कर्ज माफ़ नहीं हो। इस बार की सरकार की प्लानिंग होगी कि इस बार कर्ज माफ़ करके आगे से कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही हो। आप लोगों को भी बता दें कि आप लोगों ने देखा होगा पीएम फसल बीमा योजना भी लागू की गई थी। इसको क्यों लागू किया गया था, इससे पता है क्या होता है, इससे किसान अपनी फसल का बीमा करवा लेते तो जो बीमा कंपनी होती है वह फसलों का मुआवजा दे सकती है। एक तो यह हो गया प्रॉफिट। अब बात है कि इसमें काफ़ी जो किसान वो भाग नहीं लेते, मतलब इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, तो इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एक्चुअली क्या होगा कि इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, मतलब लोगों को और सरकार को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो कैसा होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे किसानों का कर्ज होता है वो किस वजह से नहीं चुका पाते, उनकी फसलों की उपज सही से नहीं होती, उनको दाम सही नहीं मिलता और कभी कभी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो एक्चुअली क्या है, जो फसलें बर्बाद हो जाती है किसी भी कारण से, तो उसका मुआवजा जो है फसल बीमा कंपनी द्वारा दिया जाता है और इस कारण से उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती और वो आराम से अपना जो कर्ज है वो चुका पाते हैं। तो देखिए, पीएम फसल बीमा का प्रॉफिट है। अब सरकार पूरी कोशिश करेगी अगली बार से कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दिया जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं अभी भारत में क्या चल रहा है। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि भारत की इकोनॉमी एक तरफ से बहुत ठीक भी है और बहुत ठीक नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि भारत पहले कई सालों पहले बहुत ज़्यादा पिछड़े देशों में आता था, आज वह स्थिति बदल गई है। हर टेक्निकल लाइन में भारत आगे निकलता जा रहा है। अब बात आती है कि अभी भी जो बेरोज़गार हैं वो बेरोज़गार क्यों हैं। तो देखिए भाई, एक्चुअली क्या है कि सभी को नौकरी चाहिए। यहाँ की 99% लोग नौकरी के लिए ही 95% लोग नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं, जबकि 5% लोग बिज़नेस के पीछे भाग रहे हैं। तो बिज़नेस में 5% लोग सफल हैं और जो 95% जो नौकरी की तरफ भाग रहे हैं वो तो फेल ही है। इस वजह से आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए। हाँ, जॉब करना अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना, पढ़ लिख कर कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट जॉब भी तो कर सकते हो। सारे ऑप्शनल रहते हैं, सारे ऑप्शन खुले रहते हैं। बाकी आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपके लिए कौन सा मतलब कौन सी कैटेगरी बेस्ट रहेगी। अब देखिए, मैं अपने हिसाब से तो बता नहीं सकता क्योंकि मेरा तो काम है आप लोगों को केवल
सलाह देना, आप लोगों को बताना, फिर अब बाकी काम आप लोगों का रहता है कि आप कैसे क्या इसका प्रॉफिट उठाएं। बाकी एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगातार मोदी सरकार रोजगार पर भी काम कर रही है। यूपी सरकार ने तो देखिए कह ही दिया है कि हर घर से एक गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी और हर घर में एक नौकरी जरूर रहेगी। तो देखिए यूपी इतना बड़ा राज्य है और सरकार कोशिश करे कि हर घर से एक जन को गवर्नमेंट रोजगार मिल जाए तो पूरा परिवार ही संभल जाएगा। अब देखिए ऐसा तो होता नहीं कि मतलब सरकार कब तक ऐसा करते करते रोजगार देगी, क्योंकि लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है तो सरकार को कुछ ऐसा करना होगा कि लोग अपना बिजनेस खड़ा कर पाएँ। देखिए कुछ चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार काफ़ी तरीके से लोगों को लोन देना चाहती है बिज़नेस के लिए, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि बैंक में जो कर्मचारी होते हैं और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो कुछ ऐसा घपला करते हैं कि केवल जिन लोगों को लोन चाहिए उन लोगों को लोन नहीं मिलता है, जिन लोगों को नहीं चाहिए उन लोगों को लोन मिल जाता है। बात यही है, यानी काफ़ी कुछ होता है। लेकिन इन सब चीज़ों से निकलकर हमें तो केवल एक चीज़ जाननी चाहिए कि भारत की इकोनॉमी यदि गिर गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इस वजह से केवल एक ही बात है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे प्रॉफिट उठाने का, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार लॉस में जा रही है। अब सरकार लॉस में जाएगी तो काफ़ी कुछ नुकसान तो होगा ही, है कि नहीं। बाकी दूसरी चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगातार ही कोशिश की जा रही है प्रत्येक राज्य से अपना जो रोज़गार है वो देने की, और आगे भी सरकार मतलब ऐसी कोशिश कर रही है कि आगे से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और जो किसान कर्ज माफ़ी इसको ख़त्म किया जाए। तो देखिए बीजेपी सरकार केवल किन मुद्दों से जीतती है? किसान कर्ज माफ़ी से। एक बार शायद कहाँ था मुझे मालूम नहीं है, वहाँ बीजेपी ने कर्ज माफ़ नहीं किया था तो किसानों की वजह से बीजेपी जो है हार गई थी। तभी सरकार किसकी? बीजेपी। तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि हमें ये वापस सत्ता में आना है। इतनी वो पैसे तो रिकवर कर लेंगे भाई, लेकिन वो बात नहीं है। यदि अपने स्वार्थ के लिए ही लोगों को गड्ढे में गिराया जाए तो बहुत गलत बात है। चलिए छोड़िए, आप कुछ और अपडेटों पर बात कर लेते हैं। देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि डेली कुछ ना कुछ अपडेट निकलती हैं सरकार के खिलाफ, सरकार के पक्ष में, कुछ सरकार से के पक्ष में और कुछ जनता के विपक्ष में, कुछ मतलब विदेशों की भी खबर आती है कि भाई यहाँ पर युद्ध होता वहाँ पर। तो देखिए क्या होता है, एक्चुअली जो मीडिया कर्मी होते हैं उन लोगों का काम रहता है सारी कुछ जानकारी लोगों को बताना। बाकी एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आगे जब भी इंडिया ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तब फिर इकोनॉमी में कुछ सुधार होगी। अभी देख रहे हो आप, डॉलर अभी एक साल पहले 70 रुपये कुछ पैसे पर था। अब देखिए अब 79 यानी 79 रुपये और कुछ पैसे पर हो गया, यानी $1 की कीमत भारत में। तो अब देखिए लगातार डॉलर की कीमत बढ़ रही है और हमारे भारत देश में और जो रुपए की कीमत है वो गिरती जा रही है और डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। तो एक्चुअली क्या वजह है? बस वजह यही है कर्ज माफ़ी और जो फ्री की योजना होती है वो, जैसे फ्री का राशन बांटना, फ्री का तेल बांटना, फ्री सरकार सब बांटेगी तो भाई ऐसे ही असर पड़ेगा देश पर। और आगे भी अभी 80 है, आगे चलकर 100 भी हो सकता है। इस वजह से बोलने का मतलब यही है कि अभी से समझ जाओ, नहीं तो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बाकी समझते सब है, लेकिन इसको एक्चुअली 1 2 10 जन 100 जन समझ जाते, 1000 जन भी समझ जाते, लेकिन जो लाखों की तादाद में जनसंख्या वह नहीं समझती ना, जिसको इकट्ठा होकर समझना चाहिए और इसके विरुद्ध कुछ करना चाहिए। चलिए जब एक संगठन नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। सरकार कहती है कि मेरा काम चल रहा है, मैं हर बार मैं सब रिकवर कर लूँ। आप लोगों को मालूम है तो रिकवर कैसे कर पाएंगे? जब इतनी कमाई होगी तभी तो कर पाएंगे। टैक्स के पैसे कितने आते हैं? सारा टैक्स पे तो पूरा देश चल रहा है। सड़कें भी टैक्स के रूप से, मतलब टैक्स के पैसों से डर रही हैं। हर कुछ तो टैक्स के पैसों से हो रहा है। तो ऐसे कब तक मतलब टैक्स पेयर से सब चलता रहेगा? तो देखिए ये चीज़ें सरकार अपने पक्ष के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही जनता को गड्ढे में गिरा रही है। इससे आगे सभी को लॉस होगा, आपको नहीं हर किसी को होगा। यदि आगे कभी युद्ध हुआ तो उसमें भी लाखों करोड़ों रुपए की आवश्यकता रहेगी, तो वह पैसे कौन देगा? तो काफ़ी कुछ रहता है जिस वजह से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उसके बाद ज़्यादातर काम करना चाहिए। बाकी वो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार भी चाहती है, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं तो वह भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो भारत का। एक्चुअली नुकसान हुआ
तो फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। अभी तो आप लोगों को मालूम होगा कि कितने ज़्यादा जो बेरोजगार हैं वो हो गए हैं और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो सरकार भी कहती है रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन भाई 10 सालों से कोई भी अवसर नहीं मिला। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही बनना है, आप प्राइवेट एम्प्लॉय भी बन सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट यदि आपको जॉब ना मिल रही तो आप प्राइवेट में जाइए और फिर सरकार के विरुद्ध ऐसे कुछ वो नहीं मत निकालिए। एक्चुअली क्या है, जनसंख्या इतनी है कि सरकार उसको ही कवर नहीं कर रही। अब क्या होता है कि अब सत्ता में अभी जो है पहले जो थी तो उन लोगों का काम है, उन लोगों ने पहले से भ्रष्ट मचा रखा था, नहीं तो अभी तक क्या से क्या हो जाता। अभी ज़्यादा भी जैसे आप लोगों को बता दें पंजाब, हरियाणा और इस साइड के लोग न्यू दिल्ली, मुंबई और जो बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं, जो बड़ी बड़ी सिटी होती हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, पुणे वगैरह, मतलब इन सारे शहरों के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं, फ़ॉरेन। अब उन लोगों को फ़ॉरेन जाकर क्या मिलता है, देखिए फ़ॉरेन जाकर लोगों को अच्छी सैलरी मिल जाती है, 30 से 35 हज़ार प्राइवेट एम्प्लॉय में। आप लोगों को मालूम होगा कि अपने यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी होगी 25 से 30 हज़ार और वहाँ मतलब प्राइवेट सेक्टर में ही 25 से 30-40 हज़ार सैलरी होती है। और ज़्यादा आप यदि इंटेलिजेंट हो, जैसे आप टेक्निकल लाइन में या फिर आप लाइट फिटिंग में या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो वो लाखों रुपये भी कमा लेते हैं। तो देखिए यही ऑप्शन है, इसलिए बोलता हूँ मैं कि जरूरी नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज़्यादा प्राइवेट एम्प्लॉय भी पैसे कमा सकता है। बस होना चाहिए दिमाग जिसमें है वो सब कुछ कर सकता है। बाकी एक और चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगातार काफ़ी कुछ अपडेट मैंने बताई किसान कर्ज माफ़ी को लेकर, फसल बीमा को लेकर और भी डेली अपडेट को लेकर, तो काफ़ी कुछ मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। चलिए और भी अब कुछ अपडेटों के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हर एक अपडेट को जानना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और मुझे बताने का एक चांस था, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए लगातार डेली आप लोग अपडेट देखते होंगे कि सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, कभी घट रही हैं, कभी चांदी की कीमत बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी रुपए की कीमत घट रही है, कभी बढ़ रही है। एक्चुअली जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसका घटने का नाम ही नहीं हो रहा है। और भी काफ़ी कुछ रहता है। आप लोगों को मालूम होगा कि पेट्रोल 70 रुपये चलता था, मध्य प्रदेश में 120 पहुंच गया था, फिर केवल 10 रुपये कम किए थे कि 5 रुपये, तो एक्चुअली बोल दिया था कि कितना बड़ा जो है प्रॉफिट हुआ लोगों को। तो भाई कौन समझाया तुम्हें कि 70 रुपये से 120 रुपये था पेट्रोल, तो उसमें से 10 रुपये घटा दिए तो क्या जाता है कि नहीं। ये भी तो सोचने वाली बात है। तो जब सरकार को पेट्रोल 65-70 रुपये तक पड़ जाता हर एक चीज़ को लेकर, तो